हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th हम कर रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का। ऑलरेडी हम इसके 3 पार्ट्स कर चुके हैं। दिस इज़ 4th पार्ट। व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर के बाद जो चेंजेस हुए उसके बारे में हमें देखना है। द बोल्शेविक वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। बोल्शेविक जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी का अपोज करते थे। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक वर नेशनलाइज इन नवंबर 1917। नवंबर 1917 तक जो इंडस्ट्री और बैंक्स को नेशनलाइज यानी कि राष्ट्रीयकरण उनका कर दिया गया। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइज किया गया, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। गवर्नमेंट के अंडर ये चीज़ें चली गई। अब गवर्नमेंट इसकी ओनर थी और मैनेजमेंट को देखती थी। लैंड वाज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ नोबेल्टी। और लैंड जो है वो सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया और किसानों को छूट दे दी गई कि नोबेल्टी की ज़मीन है उसको सीज यानी कि अपने कब्जे में ले सकते हैं। बोल्शेविक इन्फोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट। बोल्शेविकों ने जो पार्टीशन बोल्शेविक ने जो पहले जो बड़े बड़े लार्ज यानी बड़े बड़े हाउस होते थे नोबेल्टी के, उनका भी पार्टीशन कर दिया। उनकी फैमिली की रिक्वायरमेंट को देखते उनको उतना हिस्सा डिवाइड कर दिया, उनको दे दिया और बाकी को जो है जिन लोगों के पास घर नहीं थे उनको देना शुरू कर दिया। दे बैन द यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। ये एरिस्टोक्रेसी के जो ओल्ड टाइटल यानी पदवियाँ होती थी उनको यूज करने पर बैन कर दिया। टू असर्ट द चेंज न्यू यूनिफॉर्म वर डिजाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल। अपने इस चेंज को अच्छी तरह से दिखाने के लिए उसने आर्मी और ऑफिसर्स के अधिकारियों की जो है ड्रेस को, यूनिफॉर्म को चेंज कर दिया। फॉलोइंग ए क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज इन 1918 में एक जो है कंपटीशन क्लोथिंग का करवाया जिसमें उन्होंने सोवियत हैट को चूज किया, जो पिक्चर में आपको दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह की हैट को उन्होंने इसके अंदर शामिल किया। द बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। इन नवंबर 1917 द बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बट दे फेल्ड टू गेन द मेजोरिटी सपोर्ट। अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए बोल्शेविकों ने कंडक्ट किया इलेक्शन को, लेकिन उनको मेजोरिटी नहीं मिला। इन जनवरी 1918 असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली। पहले 1918 में असेंबली ने बोल्शेविक की जो मेजर्स थे उसको रिजेक्ट कर दिया, तो बाद में लेनिन ने असेंबली को डिसमिस कर दिया। ही थॉट ऑल द रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक। उसका मानना था कि जो रशियन कांग्रेस है, सोवियत हैं, वो ज़्यादा लोकतांत्रिक हैं बजाय कि उनके जो कि असेंबली है उसकी बजाय, क्योंकि जो असेंबली है वो अनसर्टेन कंडीशंस में चुनी गई थी। इन मार्च 1918 डिस्पाइट अपोजिशन बाय द पॉलिटिकल अलाइज द बोल्शेविक मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोव्स्की। और उसके बाद 1918 में काफ़ी अपोज के बाद, पॉलिटिकल अलायंस काफ़ी अपोज कर रहा था, उसके बावजूद जो है जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोव्स्की में उसने संधि यानी समझौता कर लिया, शांति संधि कर ली। इन द ईयर दैट फॉलोड द बोल्शेविक बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत विच बिकम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। और आने वाले टाइम में जो है एक अकेली पार्टी रह गई जिसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और ऑल रशियन कांग्रेस में इसने पार्लियामेंट में इस विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, जो कि बाद में ऑल रशियन कांग्रेस को ही पार्लियामेंट डिक्लेयर कर दिया गया। रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट। रशिया एक सिंगल पार्टी स्टेट बन गया। ट्रेड यूनियन वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। ट्रेड जो यूनियन थी वो पार्टी के कंट्रोल में रही। द सीक्रेट पुलिस कोल्ड चेका, पहले जिसको चेका कहा जाता था, लेटर OGPU और NKVD बाद में इसके नाम पड़ गए। पनिश दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक, जो भी बोल्शेविकों की क्रिटिसाइज यानी आलोचना करता उनको पनिश करते। Many young writer artists rallied to the party because it stood for socialism and for change. काफ़ी जो यंग राइटर्स थे और आर्टिस्ट थे पार्टी की तरफ उनका अट्रैक्शन हुआ, ताकि क्योंकि उन्होंने जो है सोशलिज्म को और चेंज को जो है काफ़ी सोशलिज्म और चेंज के प्रति वो समर्पित थे। आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लीड टू एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। और 1917 में यही एक्सपेरिमेंट जो है आर्ट और आर्किटेक्चर्स में भी हुआ। बट मैनी बिकम डिसइल्यूशन्ड बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप ऑफ द पार्टी एनकरेज। लेकिन बाद में जो है कईयों का मोह भंग यानी कि पार्टी से दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि पार्टी ने जो है सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि पार्टी से पूछे बगैर वो कुछ भी अपनी मर्जी से फ्रीली लिख नहीं सकते, पब्लिश नहीं कर सकते। नेक्स्ट है द सिविल वॉर। सिविल वॉर यानी गृह युद्ध। When the Bolshevik ordered land redistribution, the Russian army began to break up. रशियन आर्मी टूटने लगी जब उन्होंने ये सुना कि ज़मीन का बंटवारा होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो पीजेंट थे, ज़्यादातर जो सोल्जर थे वो किसान थे और वो घर जाना चाहते थे और अपनी ज़मीनों पर काम करना चाहते थे। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कमेंडेड द बोल्शेविक अपराइजिंग।
जो नॉन बोल्शेविक थे, लिबरल थे, इन सब ने मिलकर के काफ़ी निंदा की जो भी बोल्शेविकों ने अपराइजिंग यानी कि विद्रोह किए थे। देयर लीडर मूव टू साउथ रशिया। अब इनके जो लीडर थे वो साउथ रशिया की तरफ चले गए और जो है ट्रूप्स यानी सैनिकों को इकट्ठा करने लगे लड़ाई के लिए। बोल्शेविकों को रेड कहा जाता था। और उसके बाद देखिए ड्यूरिंग 1918-1919 द ग्रीन्स किसको कहा जाता था? जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी थी उनको ग्रीन, और वाइट कहा जाता था प्रो जारिस्ट यानी कि जो जार के समर्थक थे उनको वाइट कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट है वाइट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। दोबारा देखिए इसको, ग्रीन एंड वाइट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, यानी कि 1918 में 1919 में जो कंट्रोल था रशिया के ऊपर वो ग्रीन्स का और वाइट्स का हो गया। देवर बैक्ड बाय, यानी इनको पीछे से सपोर्ट किसका मिल रहा था? फ्रांस का, अमेरिका का, ब्रिटिश का और जापानीज ट्रूप्स यानी सैनिकों का मिल रहा था। और ये सब इसको क्यों सपोर्ट कर रहे थे? क्योंकि ये जो है ये घबराए हुए थे कि जो रशिया में सोशलिज्म समाजवाद फैल रहा है उससे ये सब चिंतित थे कि कहीं रशिया में अगर ये फैल गया तो उनकी कंट्रीज में भी ये सब ना हो जाए। एज दिस ट्रूप एंड द बोल्शेविक फोर्ट ए सिविल वॉर, लूटिंग, बैंडिट्री एंड फेमाइन बिकम कॉमन। और जब इनका बोल्शेविकों के साथ जो लड़ाई होती है उसमें लूट खसोट, भुखमरी, अकाल, ये सारी चीज़ें कॉमन हो चुकी थी। Supporters of private property among white took harass step with peasant who had seized land। जो वाइट लोग थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो सपोर्ट करते थे उन्होंने किसानों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जिन्होंने ज़मीन को कब्जे में ले रखा था। सच एक्शन लीड द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक्स। इस एक्शन के कारण जो है जो नॉन बोल्शेविक थे वो काफ़ी अनपॉपुलर हो चुके थे, अपना पॉपुलर जो था वो खो चुके थे। बाई जनवरी 1920 द बोल्शेविक्स कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। उसके बाद 1920 में बोल्शेविकों ने फिर से अपना पूरा रशियन एम्पायर में क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया। दे सक्सीडेड ड्यू टू कोऑपरेशन विद नॉन रशियन। उनको जो सक्सेस मिला था वो नॉन रशियन और मुस्लिम जदीदिस्ट के कारण मिला था। कोऑपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनीज देमसेल्व्स टर्न बोल्शेविक। और वहाँ से कोऑपरेशन नहीं मिला जहाँ रशियन कॉलोनीज थे और जो खुद बोल्शेविक के अनुयायी बन चुके थे। इन खीवा नाम की जगह सेंट्रल एशिया में थी। colonists brutally massacred local nationalists in the name of defending socialism। जो बोल्शेविक की कॉलोनी थी, जो बोल्शेविक थे उन्होंने जो है काफ़ी नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादियों के प्रति काफ़ी ब्रूटली मैस्केयर यानी कि इस तरह से बिहेव किया, उसको दबाने की कोशिश की, खुला कत्लेआम किया, उनके ऊपर अत्याचार किए, ये कहकर कि वो समाजवाद को बचा रहे हैं। इन दिस सिचुएशन मैनी वर कन्फ्यूज अबाउट व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंट। इससे ये लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक की जो सरकार है वो चाहती क्या है। पार्टली टू रिमेंडी द most known Russian nationalists were given political autonomy. In the Soviet Union, USSR, the state the Bolshevik created from the Russian Empire in December 1922. आंशिक रूप से इसको दबाने के लिए यूएसएसआर ने जो उसके अंडर में एरियाज आते थे उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता दे दी। बट सिंस दिस वाज कंबाइंड विद अनपॉपुलर पॉलिसी दैट द बोल्शेविक फोर्स द लोकल गवर्नमेंट, लेकिन कई बार वो लोकल गवर्नमेंट को इस तरह भी दबाने की कोशिश कर दी उनके ऊपर, जैसे कि हरास डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म, कि उनके ऊपर जैसे नोमैडिज्म की सख्त संधियां लगा दी, जैसे कि नोमैडिज्म होता है घुमंतुवाद, उनको रोकने के लिए जो लोग उसमें फॉरेस्ट में जाते हैं और वहाँ पर अपना काम करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, जो घूम करके अपना जीवन यापन करते हैं पशुओं के साथ, तो उसके ऊपर जो है रोकथाम लगा दी। तो ऐसा सब करने से भी वो काफ़ी अलोकप्रिय हो चुके थे। अटेम्प्ट टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिस्ट वर ओनली पार्टली सक्सेसफुल। और जो ये नेशनलिस्ट था इनको लुभाने के लिए वो सिर्फ जो है पार्टली यानी कि कुछ ही आंशिक रूप से ही सफल हो पाए, पूर्ण रूप से वो लोग सफल नहीं हो पाए। नेक्स्ट देखिए, मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी। मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी, जो समाजवाद का निर्माण है वो किस तरह से। ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंडस्ट्रीज को और बैंकों का नेशनलिज्म हो गया था। दे परमिटेड पीजेंट टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज। पीजेंट को जो है कल्टिवेशन परमिशन मिल चुकी थी कि जो वो है ज़मीन के ऊपर खेती कर सकते हैं, जो ज़मीन उन्होंने बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड उनसे छीनी थी या ली थी। क्योंकि बोल्शेविक जो है वो क्या दिखाना चाहते थे, बोल्शेविक यूज कन्फिस्केटेड लैंड, कन्फिस्केटेड का मतलब जब्त की गई जो लैंड थी उसके ऊपर ये दिखाना चाहते थे कि सामूहिक खेती कैसे होती है, वो ये दिखाने की कोशिश करते थे। तो किसानों को उन्होंने परमिशन दे दी थी कि वो इसके ऊपर खेती कर सकते हैं सामाजिकरण के दौरान।
A process of centralized planning was introduced. Official assessed how the economy could work and set target for a 5-year period. अब जो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने टारगेट सेट कर दिए, 5-year प्लान्स बनाने शुरू कर दिए. On this basis they made the 5-year plan. The government fixed all prices to promote industrial growth during the first 2 plans. जो पहले 2 यानी कि फर्स्ट 5 years के जो प्लान बने थे 1927 से 32 पहला, 33 से 38 तक दूसरा, वहाँ पर जो है सरकार ने अनाउंस कर दिया कि प्राइसेस फिक्स रहेंगे, किसी भी चीज़ के प्राइसेस जो है नहीं बढ़ेंगे. सेंट्रलाइज प्लानिंग लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे कि जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो काफ़ी होगी. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज हुआ, नई फैक्ट्रियाँ जो सिटीज़ में बननी शुरू हो गई. हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लीड टू पुअर वर्किंग कंडीशन, जबकि जो कंस्ट्रक्शन वो तो तेज़ी से हो रहा था लेकिन वर्कर की जो कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब थी. इन द सिटी मोंटेनोग्रोस सिटी जो है उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन था स्टील प्लांट का, उस सिर्फ 3 ईयर में उन्होंने पूरा कर लिया, यानी कि 3 सालों के अंदर स्टील प्लांट का काम पूरा हो चुका था मोंटेनोग्रोस के सिटी में. वर्कर लीव, जो वर्कर थे वो काफ़ी ख़राब कंडीशन में रहते थे, जिसका रिजल्ट ये निकला कि पहले ही साल में 550 स्टॉपेज यानी 550 बार काम रोकना पड़ा था. इन लिविंग क्वार्टर इन द विंटर टाइम एट 40 डिग्री बिलो, यानी कि जो टेम्परेचर है सर्दियों की बात कर रहा है, वहाँ का जो टेम्परेचर 40 डिग्री माइनस चला जाता है. पीपल हैड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द 4th फ्लोर एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू द टॉयलेट. जो 4th फ्लोर यानी कि चौथी मंजिल पर रहने वाले वर्कर पूरी की उसको गली को क्रॉस करके और उसके बाद पहले 4th फ्लोर से नीचे आते, उसके बाद गली को क्रॉस करते और तब जा करके वो टॉयलेट जाते. ये सर्दियों की बता रहा है कि जो वर्कर की कंडीशन थी वो कितनी ख़राब थी, ये बताने की कोशिश कर रहा है. At extended schooling system developed, the arrangement were made for factory worker peasant to enter universities. अब स्कूलिंग सिस्टम को सुधारा गया, फैक्ट्री वर्कर को पीजेंट को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डाला गया, यानी कि वहाँ पर उनको इनकरेज किया गया. क्रैचेज वर एस्टेब्लिश टू फैक्ट्री फॉर चिल्ड्रन वुमेन वर्कर. अब जो क्रैचेज यानी कि जो बालवाड़ी होती हैं, कामगार महिलाओं के लिए जो काम करने वाली होती हैं, उनकी जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल वहीं हो सके, इसलिए क्रैचेज यानी बालवाड़िया का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, स्थापना की गई. चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइड, सस्ती जो सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं पब्लिक को हेल्थ की वो प्रोवाइड करवाई गई. मॉडर्न लिविंग क्वार्टर वर सेटअप फॉर वर्कर. अब जो है आदर्श कहें या बहुत जो मॉडर्न तरीके होते हैं उस तरीके के जो है क्वार्टर्स वर्कर्स के लिए बनवाने शुरू कर दिए. द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन, लेकिन ये सारे जो एफर्ट थे ये जो गवर्नमेंट कर रही थी वो सारे एफर्ट जो है काम में नहीं आ रहे थे. काफ़ी अनइवन यानी कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कई जगह सही था, कई जगह अच्छा था तो कई जगह कम भी था. सिंस गवर्नमेंट रिसोर्स वर लिमिटेड, क्योंकि जो गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज होते हैं जहाँ से उनको पैसा मिलता है वो काफ़ी सीमित थे. तो इस तरह से हमने देखा कि क्या जो है सोसाइटी किस तरह से बनी. इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं बेटा, उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट वीडियो करते हैं. टिल देन ओके बेटा.